बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी शख्स का एक ही बेटा था जो रोज रात को देर से आता और जब भी इससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो झूठ बोलता और कहता अब्बा जान मैं दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन कहा अब्बा जान इस वक्त अभी तो रात के 2 बजे ही हैं, ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं। बेटे ने बात को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन बाप बाजिद था कि नहीं अभी और इसी वक्त चलते हैं, आपके दोस्तों का तो पता चले। बिला आखिर दोनों बाप बेटा रात के 2 बजे इसके दोस्त के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब न आया। बिला आखिर आवाज आई कि कौन है दरवाजे पर। पूछने वाला इसके दोस्त का बाप था। आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। इसके वालिद ने कहा इस वक्त, मगर वो तो इस वक्त सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया चाचा जान आप उसको जगाइए, मुझे इससे जरूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी इसे सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था। लड़के ने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया, मगर आना तो दूर की बात, इसने झांकना भी गवारा ना किया। बाप ने बेटे से कहा कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जो फलां गांव में रहता है, जिसका नाम खैरदीन है। दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। दूर सफर करते करते अजानों से जरा पहले तो इस गांव पहुंचे और खैरदीन के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब न आया। बिला आखिर इसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं फलां हूँ, मगर फिर भी दरवाजा साकित और कोई हरकत नहीं हुई। अब तो बेटे के चेहरे पे भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इसी लम्हे लाठी की ठुक ठुक सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लिपट कर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने साल के बाद मेरा दरवाजा रात के खटखटाया तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे इसको निकाल के ले आया कि शायद तुम्हें पैसों की जरूरत हो। फिर अपने बेटे को उठाया कि शायद तुम्हें बंदों की जरूरत हो। फिर सोचा कि शायद कोई पंचायत होगी और फैसले के लिए पग की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं अपनी पग भी लाया हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरे दोस्त पहले ये बताओ तुमको किस चीज की जरूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो हर चौक चौराहे पर आपके साथ हो, बल्कि दोस्त वो होता है जो आपके हर दुख दर्द में साथी हो। इसलिए दोस्त का नस्ली होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।